दाल की एकदम चटपटी मसालेदार सब्जी बनाई बिल्कुल नए तरीके से। हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो यहाँ पे ले ली है मैंने 1 गिलसिया के करीब मसूर की दाल, जो कि रात में ही मैंने भिगो के रख दी थी। तो 8 से 9 घंटे भीग चुकी थी, तो अच्छे से फूल गई थी। और इसकी बिल्कुल नई रेसिपी बनाऊँगी, जो कि स्वाद में इतनी टेस्टी लगेगी बहुत ज़्यादा, और सभी पूरे घर वालों को पसंद आएगी और आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने दाल का पानी सारा निचोड़ दिया था, और जब मैंने भिगोई थी तभी 3 से 4 पानी में धो के भिगोई थी। तो यहाँ पे दाल का पानी निचोड़ने के बाद में 2 घान में मैं इसे पीस लूँगी, अच्छे से दरदरा पीसूँगी, ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं, दरदरा पीसूँगी। तो 1 घान मैं इसी तरह से पीस लेती हूँ, आधी दाल डाल के। तो 1 घान हमारा पिस चुका है। इस तरह से बिल्कुल नई रेसिपी बनाऊँगी, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो यहाँ पे दाल को हमने पीस लिया है, अब इसे निकाल लेते हैं जार में से चम्मच की मदद से डोंगे में। और इसमें थोड़ी सी सब्जियां भी डालूंगी, जो कि सब्जियां 4 चांद लगा देंगी सब्जी में। और कहते हैं दाल तो सभी खाते हैं, हर घर घर में बनती है, हज़ारों बार खाई जाती है, लेकिन दाल की जब कोई सब्जी या कोई रेसिपी बनाओ तो ज़्यादा दुगना टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे और अच्छे से बच्चे भी खा लेते हैं, घर में सभी परिवार वाले खा लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों घान मैंने पीस ली है दाल के लिए। अब इसमें जो जार में बची हुई है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसके लिए मैं धो के इस दाल में डाल दूँगी, यानी कि पेस्ट में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने ढक्कन को भी साफ़ कर लिया है यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे साइड में रख देती हूँ, तब तक कर लेती हूँ आगे की तैयारी। यहाँ पे पहले सफाई कर देती हूँ, जो कि सारी चीज़ें फैल चुकी हैं। हाथों हाथ सफाई कर दो तो सारा सामान भी अच्छे से एडजस्ट रहता है और फैला फैला भी नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पे ले ली है मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ, यानी कि 2 प्याज की गंठी और 2 टमाटर और हरी आल। अगर आल नहीं खाते हैं तो नहीं डालिएगा, खा लेते हैं तो डाल लीजिएगा। और भी ज़्यादा सब्जी हो वो भी डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी आल, यानी कि 2 प्याज की आल ले ली है। अब इसे थोड़े बड़े बड़े छोटे बड़े टुकड़ों में हम इसे काट लेंगे। सारी आल को हमने इसी तरह से काट लिया है। आल को कर देते हैं साइड में। जार को ले लेते हैं, जार में हम प्याज को भी काट लेंगे। दोनों गंठी प्याज की हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। इसका हमें पेस्ट बनाना है, यानी कि मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पे हम दोनों प्याज को काट लेंगे और जार में डाल देंगे। तो जार को हमने ले लिया, ये हमारा छोटा वाला जार है, तो इस तरह से हमें जार में इसको डाल देंगे। और मेरी आवाज़ में थोड़ा डाउट लग रहा होगा, क्योंकि मेरे लिए सर्दी हो गई है, इस वजह से मुझे ज़्यादा बोलना नहीं जा रहा है, लेकिन काम तो करना ही है। तो यहाँ पे हमने प्याज को जार में डाल दिया है, 2 हरी मिर्च को भी डाल दिया है, और 6 से 7 लहसुन की कली भी हमने इसमें डाल दी है, और टमाटर भी काट के इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को एक साथ ही हम इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डालूंगी और अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट हमने बना लिया है सारी चीज़ों का। अब पेस्ट को हम साइड में रख देंगे। कर लेते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पे ले ली मैंने जो दाल मैंने पीस के रखी है, उसमें डाल देती हूँ सारे मसाले। हल्दी पाउडर आधी चम्मच, धनिया पाउडर आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच। तीनों मसाले मैं इसमें डाल दूँगी, जितना हमें पेस्ट है उसी हिसाब से। जितनी हमें सब्ज़ी बनानी है उसी हिसाब से हम डालेंगे। जो हमने प्याज की आल काट के रखी है उसको आधी आल हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ी सी हींग डाल देंगे, 1 पिंच हींग डाल देंगे। हींग से क्या होता है, हींग जब हम डाल देते हैं सब्ज़ी में तो टेस्ट अच्छा आता है, और पेट को नुकसान भी नहीं देती है, और कोई भी चीज़ खा लें तो वो पाचन में भी आसानी रहती है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। अब इसे अच्छे से एक ही राउंड में फेंटेंगे, और जितना हम इसे फेंटेंगे उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट निकल के आएगा और अच्छे से फूल जाएगी। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो जब हम फेंट लेते हैं तो अच्छे से इसके सॉफ्ट बनती है चीज़। थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, तो इसमें मैंने पानी डाल लिया, और अच्छे से एक ही राउंड में हम इसे फेंटते जाएंगे चम्मच से। हाथ से भी फेंट सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच से फेंट रही हूँ, इसमें मसाले पड़े हुए हैं।
तो इस तरह से हमने दाल को फेंट लिया है। दाल को रख देते हैं साइड में। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। ले लेते हैं गैस कढ़ाई हमने गैस पे रख दी है। गैस को ऑन कर दिया है। कढ़ाई को होने देते हैं। तब तक हम करछुली निकाल लेते हैं, यानी कि करछा जो हम चलाएंगे सब्जी के लिए। अब इसमें लगा देते हैं सरसों का तेल, जो कि हम सरसों का तेल ही यूज करते हैं। सरसों के तेल में जब हम कोई सब्जी बनाते हैं और लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं, दोगुना टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च को भी हम काट लेते हैं। जब तक हमारा तेल हो रहा है, तेल में धुआं निकल चुका है, इसमें डाल देते हैं आधी चम्मच जीरा। जीरा को चटकने देते हैं। अब डाल देते हैं 4 से 5 कली लहसुन की और हरी मिर्च कटी। थोड़ी सी हींग डाल दी। अब जो हमने प्याज की आल काट के रखी थी वो भी हमने इसमें डाल दी। अब तड़के को चटकने देते हैं। तड़का चटक चुका है तो सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं, जो मसाले का पेस्ट बना के रखा है। अब अच्छे से 1 से 2 मिनट इसे भूनने देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, खड़े मसाले डालेंगे, जो कि हमारे पिसे हुए मसाले जो होते हैं डेली यूज वाले, वो डालूँगी। और जो हम जार में हैं इसमें, तो वो जार के भी हम इसमें डाल देंगे धो के। पानी थोड़ा हमें लगाना है मसाले में, क्योंकि मसाले जले नहीं, अच्छे से भुन जाएं। 2-3 मिनट में हमारा मसाला भुन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें डाल देते हैं सारे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर। ज़्यादा मसाले मैं यूज नहीं करती हूँ, जो डेली यूज वाले 4 मसाले होते हैं वही यूज करती हूँ। नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार। नमक हमने पहले भी डाल रखा है, जो हमने पेस्ट बना के रखा है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है। अच्छे से इसे 1-2 मिनट के लिए भूनूंगी। जब तक मसाला तेल को छोड़ नहीं देगा तब तक मैं मसाले को भूनती रहूँगी। मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें लगा देती हूँ पानी। पानी मैं उतना लगाऊंगी जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, उतना हम इसमें पानी लगा देंगे। अब हमने दूसरी गैस पे कढ़ाई को रख दिया है और ढक के हम पकने देते हैं जब तक ग्रेवी को। तब तक इधर कर लेते हैं आगे की तैयारी। एक पैन रखा है, पैन में डाल दिया हमने सरसों का तेल। तेल को पैन में फैला लेंगे, अच्छे से पकड़ के इसे हम चारों तरफ फैला लेंगे। पैन में हमने तेल फैला लिया है। अब होने देते हैं पैन के लिए। अब इसमें जो हमने घोल बना के रखा है मसूर की दाल का, मसूर की दाल का बनाओ, उड़द की दाल का बनाओ, मूंग की दाल का बनाओ, जिसकी चीज़ का भी बनाओ, इसी तरह से बनाओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन मैं आज मसूर की दाल का बना रही हूँ, क्योंकि मसूर की दाल नुकसान नहीं देगी सर्दियों में, फ़ायदा करती है। अब इसे फैला देती हूँ चम्मच से। सारे पेस्ट के लिए मैं चम्मच से फैला दूँगी। 4 से 5 मिनट इसे पकने दूंगी ढक के। अब इसे मैं घुमा के, चला के, हिला के मैं इसे एक सा कर देती हूँ, जो कि एक ही तरह, एक ही साइज में रहे। और जब मैं पोंछ के डोंगा को भी मैं डाल देती हूँ, वेस्ट नहीं करना है। जो भी इसमें रह गया है वो भी इसे पोंछ के मैं इसी में डाल दूँगी। अब इसमें डाल देती हूँ पत्ती, धनिए की पत्ती, जो मैंने काट के पहले ही बीन के, काट के धुल के रख दी थी। इसके ऊपर से जब हम पत्ती, धनिए की पत्ती डाल देते हैं, मेथी डाल दो, जो कस्तूरी मेथी आती है वो भी डाल दो। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे नहीं खाते हैं तो हम धनिया पत्ती यूज करते हैं, मेथी नहीं करते हैं। अब इसे देखो इस तरह से हमने पकने के लिए छोड़ दिया। तो बिल्कुल ही एकदम लग ही नहीं रहा है कि हम मसूर की दाल का कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं। इसे ढक के रख देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। उधर देख लेते हैं हम ग्रेवी के लिए। ग्रेवी में फटका पड़ने लगा है, अच्छे से ग्रेवी हमारी बन के रेडी हो चुकी है जब तक। और इस तरह से जब हम काम करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो फटाफट से बन जाती है। 10 से 15 मिनट लगते हैं बनने में, और आसानी भी होती है बनाने में। कोई झंझट नहीं रहता है, स्वाद में भी दुगना स्वाद आ जाता है। हम चलाएंगे और ग्रेवी हमारी बन के पलट के देखेंगे। इधर हम फिर दोबारा नीचे की साइड सिक गया होगा तो हम इधर से पलट देंगे, उलट पलट करके इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो अब हम इसे पलट देंगे, थोड़ा सा तेल लगा के। चम्मच से हमने थोड़ा तेल लगा दिया है पैन में। अब इसे हमने पलट दिया है प्लेट की मदद से। अब 2 से 3 मिनट नीचे साइड से भी हम सेकने देंगे। चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। 2 चम्मच तेल में ये तैयार हो जाता है बन के। ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है, ना तलना है ना फ्राई करना है, और बस 2 चम्मच तेल में तैयार बन के रेडी हो जाता है। अब इसे हिला देंगे, जो कि नीचे से अच्छे से सिक जाए। उधर हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। ग्रेवी को भी हम चला देंगे, यानी कि रसे को भी हम चला देंगे।
थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी ग्रेवी बन चुकी है और इधर हम इसे दबा दबा के सेक लेते हैं, क्योंकि अंदर तक सिक जाए, क्योंकि पक जाए। जो भी हम चीज़ बनाएंगे तो अच्छे से इसकी पकने में आ जाए। तो हम देख लेते हैं सिक चुका है या नहीं सिक चुका है। तो नीचे से अच्छा सा सिक गया था, सिकने वाला था, थोड़ा सा रह गया था, तो उसे भी हम सेक लेते हैं दबा दबा के। और तब तक हम इधर सफाई कर देते हैं। जो छींटे जाते हैं जब हम सब्ज़ी वगैरह छौंकते हैं तो तड़के के, तो उसमें छींटे जाते हैं, तो हाथों हाथ हमने सारी चीज़ों की सफाई कर दी। अब इधर हमारा ये बनने वाला था, हम हिला देते हैं दोबारा दोबारा। जब हिला हिला के हम सेकते हैं तो अच्छे से सिक जाता है अंदर तक। और तेल, जो हम तेल 1 चम्मच डालते हैं वो भी सारे में हो जाता है। तो हमारा देखो इस तरह से सिक चुका है पूरा, बिल्कुल कच्चा नहीं है और एकदम परफेक्ट पराठे की तरह से किया है, बन गया है, बिल्कुल केक की तरह लग रहा है। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखो हमारा पूरा सिक के रेडी हो गया। जो हमने धनिया पत्ती डाली थी उससे देखो कितना अच्छा लगने लगा है बिल्कुल। अब इसे हम काट लेते हैं स्नैक्स के फ्लेवर में। हम इसे काटेंगे, स्नैक्स की तरह काटेंगे, जैसे हम स्नैक्स बनाते हैं यानी कि कतली बनाते हैं तो चौकोर में काटेंगे। जैसे ही इच्छा हो वैसे ही काट लेना चाहिए, लेकिन मैं चौकोर में काटूंगी, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। और गरम गरम में ही काट रही हूँ, ठंडा होने तक ये नहीं काटूंगी, क्योंकि गरम गरम काट के और मैं इसमें ग्रेवी में डाल दूँगी। बहुत ही ज़्यादा मन था, बच्चों का भी मन था, सभी का मन था, क्योंकि इस तरह की गर्म चीज़ें जब हम सर्दियों में खाते हैं तो सर्दी भी नहीं होती है और अच्छे से खा भी लेते हैं। तो इन्हें हम छुटा लेते हैं अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा वो तो लगता है, क्योंकि धनिया पत्ती पड़ी हुई होती है तो कटने में आसानी नहीं होती है ज़्यादा, तो हमें उसी हिसाब से काटना चाहिए और अलग अलग टुकड़े कर देना चाहिए। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हमने इसके काट लिए हैं रोटी के। मसूर की दाल की रोटी की जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इधर हम इस वाली गैस पे हम कढ़ाई रख देते हैं और ग्रेवी में डाल देते हैं सारी टुकड़ों के लिए जो हमने काट के रखे हैं, यानी कि स्नैक्स जो भी बोलो, मसूर की दाल के बनाओ, उड़द की दाल के बनाओ, मूंग की दाल के बनाओ, हर चीज़ के बन के परफेक्ट होते हैं। और इस तरह से बना के खाइए और खिलाइए। सारे स्नैक्स यानी कि सारी कतली हमने इसमें डाल दी हैं। अब रसा में हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे, जो कि इसमें जो हम ग्रेवी बनाइए ग्रेवी अच्छे से इसमें भिद जाए, यानी कि ग्रेवी में मिल जाए, अंदर तक भर जाए इसमें ग्रेवी, और अच्छे से बन के रेडी हो जाती है। ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि हम जब पका के रखेंगे तो गाढ़ा जितना ठंडा होता जाएगा उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। तो 1 से 2 मिनट होने वाले थे तो हम इसे चला देते हैं। अब डाल देते हैं ऊपर से धनिया पत्ती। धनिया पत्ती जब हम डालते हैं तो स्वाद दुगना पड़ जाता है। गैस को ऑफ कर दिया। अब कढ़ाई को रख देते हैं साइड में। अब रख देते हैं हम चावल बनने के लिए। चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, पूड़ियों के साथ खाओ, सभी चीज़ से ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। चावल भी हमारे बन चुके हैं, तो सब्जी हमारी बन के रेडी हो गई। जब तक हमारी चावल बन रहे हैं तब तक हम सब्जी को डोंगे में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारी मसूर की दाल की कतली बनके सब्जी रेडी हो गई। बिल्कुल नए तरीके की सब्जी है, खाने में भी स्वादिष्ट और देखने में भी एकदम अच्छी लग रही है। तो इसे निकाल लेते हैं हम बर्तन में। और लोहे की कढ़ाई में मैं इस वजह से बनाती हूँ, लोहे की कढ़ाई की फ़ायदा भी करती है सब्ज़ी, नुकसान भी नहीं देती है, टेस्ट भी दुगना होता है। साइड में रख दी सब्ज़ी को पोंछ के, और इधर कर देते हैं सफाई। जब तक हमारे चावल भी बन चुके हैं, बर्तन को इतने में मैंने बर्तन भी धो लिए सारे। अब लगा देते हैं थाली के लिए, एकदम देसी थाली, यूनिक थाली, और बिल्कुल नई रेसिपी, नई तरीके से पहली बार जो बनाई है मैंने इस तरह से कोई भी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में भी आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो बनाइए, खिलाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए। तो हमारी थाली लग के रेडी हो गई। दे देते हैं हस्बैंड जी को और बच्चों के लिए।
मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। राधे राधे।